हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, यू ऑल आर वेलकम। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टेट लाइन क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट किया था। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं 11 से लेके 24 तक। ठीक है जी। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ 3 2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द लाइन। मतलब क्या हुआ भाई, इक्वेशन निकालनी है ऐसे लाइन की जो इस पॉइंट से पास हुआ है और एंगल भी बना रहा है 45 इस लाइन के साथ। इजी पॉइंट है। एक तो हमें ये लाइन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। पासिंग पॉइंट भी है 3 2 और एंगल भी जो बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो एक बात बताओ, अगर दो लाइनें हैं तो दो स्लोप होंगे। अगर एंगल का कंसेप्ट हमारे सामने है, मतलब थीटा हमारे पास हो गया 45। इस वाली लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट हमें दे रखा है लेकिन स्लोप नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने एक tan थीटा दे रखा है। लेट वी फर्स्ट फाइंड आउट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यू नो वेरी वेल, बहुत बार हमने ये काम किया हुआ है। y सेपरेट कर दो, कांस्टेंट यहाँ से हटा दो, x/2 माइनस 3y2 इक्वल टू y। इट इज़ फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया 1/2। तो दो स्लोप हो गए ना हमारे पास, मतलब एक स्लोप तो ये निकाल लिया, एक स्लोप हमें निकालना है। एंगल हमें दे रखा है तो एक टेंजेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। tan थीटा 45, m1 1/2 मान लेते हैं और m2 हमें नहीं पता, उसको m लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो 1 प्लस 1/2 ऑफ m, है ना। आपको पता है कभी भी कोई वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों प्लस माइनस 1 यूज़ करना है ना। एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस 2m अपॉन अच्छा, अपॉन में इसके जो 2 आएगा, यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे तो इसके भी अपॉन में 2 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये आ रहा है जी। तो एक बार प्लस से निकाल दो, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, और एक बार माइनस से निकाल देना। तो दोस्तों एक तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी माइनस वाला आप कर लेना। ठीक है जी। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस m इक्वल टू 1 माइनस 2m। तो m प्लस में 2m इक्वल टू 1 माइनस 2, कितना आ गया 3m इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आ गई -1/3। तो AB की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप आ गया है हमारे पास, पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं दोस्तों। -1 रख के आपका एक और स्लोप निकलेगा, यानी एक और इक्वेशन आएगी। ठीक है जी, वो आप कर लेना। फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1 तो y माइनस y1 कितना है जी, y1 2, स्लोप हमने निकाल लिया है, x माइनस x1 3। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 3। तो इसको उठा के इधर ले आओ, x प्लस में 3y माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस में 3y इक्वल टू 9 आंसर। और के सेकेंड आप कर लेना, इसको -1 के बराबर रख के यहाँ से एक स्लोप निकाल लेना और फिर एक और लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। चलिए एक बार कॉपी कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो कहाँ से पास हो रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो, मतलब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, आपको पता चल गया इंटरसेप्ट एक्सिस क्या है भाई, ये A0, ये 0B, राइट। और क्या बोल रखा है, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब A इक्वल टू B, ये गिवन है। ठीक है जी। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, पता है ना क्या होता है, x/a y/b इक्वल टू 1। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है इक्वेशन बनाने के लिए, a और b यानी इंटरसेप्ट की ज़रूरत है।
एक्स वाई एक्चुअली में है हमारे पास, पता है आपको क्यों लिखा है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके जो निकालोगे वो पासिंग पॉइंट ही तो निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्स वाई, है ना। इसको पहले सॉल्व कर लो, आप किसी भी मेथड से कर लो। 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 1। डू वन थिंग, इसमें सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करो, तो 4x प्लस में 7y इक्वल टू 3, 2 2 जा 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये 13y, ये 5 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 5/13, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं 4x प्लस में 7, y की जगह 5/13 इक्वल टू में 3, तो 4x 3, इसको माइनस कर देते हैं, 7 5 जा 35/13। तो बच्चों इसके एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 4x इक्वल टू 13 3 जा 39 माइनस 35 डिवाइड बाई 13, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 4/13, तो 4 से एक कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1/13 आ जाएगी, ठीक है जी। एक बार रीचेक कर लेते हैं, कुछ गलत ना हो गया हो। 35 39 4 4, हाँ जी। तो हमारे पासिंग पॉइंट आ गए, वेरी इजी। पुट x की जगह क्या पुट करोगे 1/13 अपॉन a ऐसे रहने दिया, y की जगह 5/13 और b की जगह हमने a लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये गिवन है ना। आपको पता है इस केस में क्या होगा, 13 इसके साथ में आ जाएगा, राइट। 13 इसके साथ में आएगा, क्या बचेगा 1/13a हो गया, 5/13a हो गया इक्वल टू 1। तो बेटा 1/13a निकाल लो कॉमन, एलसीएम है कि नहीं, इजी बना लो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 5 इक्वल टू 1, तो 1/13a कितना हो गया, ये 6 हो गया इक्वल टू 1, तो ये 6/13a इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई 6/13, a आ गया हमारे पास, तो b ऑल्सो 6/13, इंटरसेप्ट आ गए। अब आराम से हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फॉर्मूला x अपॉन a की वैल्यू है 6/13 प्लस y अपॉन 6/13 इक्वल टू 1। आपको पता होगा ये 13 ऊपर आ जाएगा, है ना, 13x अपॉन 6, 13y अपॉन 6 इक्वल टू 1। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आ जाएंगे, इक्वल टू, अच्छा इसका 6 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आएगा 13x प्लस में 13y इक्वल टू 6, ठीक है जी, कर लो कॉपी। Question number 13, show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c। फिर हमारे पास थीटा आ गया है ना, m इक्वल टू tan थीटा गिवन है, मतलब एंगल दे रखा है ना। अच्छा, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट भी दे रखा है 0 0, और एक लाइन भी है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और हमें ये प्रूफ करना है ना। कोई बात नहीं, आपको पता है tan थीटा दे रखा है, एक लाइन की स्लोप यहाँ से आ जाएगी और दूसरे लाइन निकल जाएगा, मतलब ये हो गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो दोस्तों ये प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, है ना। m1 m2 नहीं है, ऐसे रहने दो, ठीक। एक बार इसको कर लेते हैं प्लस का, और एक बार माइनस का कर लेंगे। पहले निकाल देते हैं, करो मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस m2 tan थीटा इक्वल टू में m माइनस m2 एक तरफ कर लो, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज दो, है ना। तो m2 tan थीटा प्लस m2 इक्वल टू m माइनस tan थीटा। m2 ले लो कॉमन, क्या आ गया m tan थीटा
प्लस में 1 इक्वल टू m माइनस टेन थीटा। तो m2 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, m माइनस टेन थीटा अपॉन m टेन थीटा प्लस 1। ठीक है जी। अभी हमारा नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव लिया था ना, माइनस टेन थीटा इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का टेन थीटा माइनस m टेन थीटा m2 m यहाँ पे लिख देते हैं m2, ठीक है, इक्वल टू में m माइनस m2। ये m2 माइनस का उठा के इधर ले आओ, ठीक है जी। ये ऐसे लिख दो m2 टेन थीटा, इसको आप दूसरी तरफ भेज दो, यानी m प्लस टेन थीटा। ठीक है जी। तो m2 कॉमन क्या आ गया, 1 माइनस m2 टेन थीटा इक्वल टू m प्लस टेन थीटा। तो m2 यहाँ से निकल गया m प्लस में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m2 टेन थीटा। अच्छा लुक व्हाट वी हैव टू प्रूव, m प्लस माइनस टेन थीटा। आप दोनों जो स्लोप निकले ना, सी केयरफुली, एक प्लस का यहाँ माइनस का, मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। तो अगर m1 ये दोनों m2 को मर्ज करें, दोनों m2 के मर्ज करो। अच्छा प्रूव हमें करना है तो m प्लस, यानी ये वाला पहले होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, तो इसका साइन नीचे पहले आएगा, इसका बाद में आएगा। करेक्ट, मीन्स m प्लस माइनस टेन थीटा, पहले मैंने ये लिखा था ना, तो इसमें भी साइन इसका पहले आएगा, माइनस प्लस, है ना। ये पहले लिखा है तो प्लस माइनस इसका ऊपर आएगा और नीचे इसके साथ, मतलब मर्ज कर रहे हैं हम इसको, m टेन थीटा। m2 हमारा एक कंबाइन करके निकाल दिया जैसा हमें प्रूफ करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फॉर्मूला पढ़ा होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी। तो क्या आ गया बताओ, y माइनस y1 0, स्लोप हमने ये पूरा निकाल रखा है, m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा और इनटू में x माइनस x1 दैट इज 0। अच्छा x की मल्टीप्लाई इन सब से ना करके सीधा इसके नीचे ले आओ, y बाई एक्स, भाई मल्टीप्लाई में तो है इस पूरे फंक्शन के, m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा, हैंस प्रूफ्ड। तो बस यहाँ पे काम हमने क्या करा, दोनों जब स्लोप को मर्ज किया है तो फिर यहाँ पे दिमाग लगाना है, कॉपी कर लो। आइए दोस्तों एक इजी सा क्वेश्चन है, आपने 10th में भी ये कर रखा है। इन व्हाट रेशो डज द line joining this and this is divided by the line this? We draw a line, put the point A and B, minus 1 1 5 7. Line is also given x plus y equal to 4. Okay, a point let P is divided A and B in some ratio, यही हमें निकालना है। We let K ratio 1। ठीक है जी। एक लाइन है ए बी, पी इसको डिवाइड कर रहा है के रेशो 1 में। ऑब्वियस सी बात है, पी जो हम निकालेंगे, पी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो पी इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा देंगे, मतलब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे mx2 nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है जी। तो निकाल लो, m है हमारे पास k, x2 है 5, n1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, mk y2 डिवाइड बाई k प्लस 1
तो ये कितना आ गया जी, 5k-1 अपॉन k+1, 7k+1 अपॉन k+1। ये p हमने निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड x एंड y। p लाई ऑन अ लाइन, p लाइज ऑन अ लाइन, इट मीन्स x की जगह हम ये लगा सकते हैं, y की जगह ये लगा सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x की जगह लगा देंगे 5k-1 डिवाइड बाई k+1 प्लस 7k+1 डिवाइड बाई k+1 इक्वल टू 4। एलसीएम सेम है, ऊपर वाले सेम उतार देते हैं, प्लस में 7k+1 डिवाइड बाई k+1 इक्वल टू 4। तो 5 और 7 12k, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4k+4, तो 12k माइनस 4k इक्वल टू 4, ये 8k आ गया इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज रेशो 1:2 में ये p डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को। ठीक है जी, कॉपी कर लो। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस अलोंग द लाइन। ओके, हमें डिस्टेंस निकालना है लाइन इस पॉइंट से। एक काम करते हैं, ये जो लाइन है वो लिख देते हैं 4x प्लस में 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फ्रॉम द पॉइंट 1 2 कर देते हैं यहाँ पे, और लाइन अलोंग द लाइन ये भी है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं a, इसको b कर देते हैं और इसको c कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन। इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द लाइन। ओके, जस्ट थिंक, हमें डिस्टेंस निकालना है इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर 2 पॉइंट आ जाता है हमारे पास तो डिस्टेंस निकल जाता है। एक पॉइंट है ए, आपको निकालना है, तो क्या ए इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है? देखो आप ध्यान से, ए जो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करके ए हम निकाल सकते हैं, राइट। ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन AC and AB। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2x कर देते हैं। इसमें पुट कर दो 4x, 7y की जगह 2x रखा, प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 7x, 18x इक्वल टू माइनस का 5, सॉरी 14 आ गया ना, तो 18x इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन 18। तो y कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 2, x की जगह माइनस 5 अपॉन 18, माइनस का 5/9। ठीक है जी, तो हमारे पास a जो पॉइंट है वो आ गया, x की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 18 और माइनस का 5/9। a है, b है, नाउ निकाल देते हैं, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कर देते हैं जी। ये रहा और ये रहा, है ना, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ये माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा 5/18 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये स्क्वायर, चलो करते हैं, ये कितना हो गया 18×5 23/18 का स्क्वायर, है ना, और ये 9 दूनी 18 और 5 23/9 का स्क्वायर। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना है, यहाँ 23/9 का स्क्वायर, 23/9 का स्क्वायर ले लो कॉमन, ये ना कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा बता सकते हो? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9 × 2 का स्क्वायर,
है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 23/9 का स्क्वायर और इंटू 1/2 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये हमने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 4, और यहाँ पे क्या बच गया 1, वेरी इजी। तो अब देख सकते हो स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो 23 और 9 आ जाएगा बाहर, और रूट में क्या बच गया 5/4, दैट इज आंसर। तो दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेना, है ना। चलो कॉपी कर लो एक बार। देखो जी क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा दोस्तों इसमें 2-4 क्वेश्चन हम बीच के जो फालतू हैं छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। देखो लिखा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एज्यूमिंग दैट लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। मतलब क्या हो गया, ये एक पॉइंट है 38, एक लाइन भी हमें दे रखी है x + 3y = 7। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, P Q R A B। प्लेन मिरर का मतलब होता है जो ये PR देख रहे हो ना, प्लेन मिरर का मतलब उसकी जो इमेज है वो नीचे पे रहेंगे ना एज इट इज। प्लेन मिरर का मतलब हो गया शीशे में जब आप ऊपर की तरफ इतना देखेंगे वही नीचे की तरफ भी दिखेगा। जैसे पानी में देखते हैं, पानी में देखते हैं तो फिर ऐसे ऊपर दिख रहा होता है, जैसे खंबा है ऐसे ऊपर लगा हुआ है तो उसकी परछाई नीचे भी आ रही होती है कि नहीं। सेम ऐसे ही लिखा है ना, इमेज निकालनी है इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की इमेज नीचे गिरेगी तो हमें ये क्यू निकालना है दोस्तों, ये निकालना है क्यू, ठीक है जी। और ये परपेंडिकुलर होगा, अंडरस्टूड है ना, सीधा मानते हैं इसको। ओके तो R जो है इसका मिड पॉइंट होगा, ये भी अंडरस्टूड है ना। इमेज का मतलब ये हो गया एक लाइन से जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा, तो इसका मतलब R मिड पॉइंट हो गया, है ना। तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अगर R हमारे पास पॉइंट आ जाए तो फिर आराम से ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि R आएगा कैसे। एक बात देखो AB इक्वेशन दे रखी है, अगर हम PQ के इक्वेशन निकाल ले तो PQ की इक्वेशन AB की इक्वेशन दोनों की दोनों R पर इंटरसेक्ट कर रही है, उन दोनों को सॉल्व करके हम R निकाल सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे आउट जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमारा टारगेट ये है PQ की इक्वेशन निकाल लेना। तो इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट है, स्लोप चाहिए। तो दोस्तों ये तो कंसेप्ट कई बार कर रखा है, स्लोप ऑफ PR इंटू में स्लोप ऑफ AB = -1। अब AB का स्लोप लाइन से कैसे निकालेंगे आपको पता है, x + में 3y = 7, तो 3y = -x + में 7, तो y = -x/3 + में 7/3, ठीक है। तो ये आ गया ना y = mx + c की फॉर्म। तो यहाँ से आप स्लोप देख सकते हैं क्या आ गया, -1/3। नाउ स्लोप ऑफ लाइन PQ या PR कुछ भी लिख दो इंटू में स्लोप ऑफ लाइन AB किसके बराबर होगा, -1 के। स्लोप ऑफ लाइन PQ ये हमें निकालना है, m लेट कर लिया, AB निकाल चुके हैं, तो m कितना आ जाएगा जी 3। स्लोप आ गया, अब इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। इक्वेशन ऑफ PR बोल दो PQ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है जी। y - y1 m x - x1, तो y - y1 8, m हम निकाल चुके हैं, x - x1, तो y - 8 = 3x - 9, यहाँ 0 कर दो, 3x - 9 - y + 8, तो 3x - y माइनस का 1 दूसरी तरफ भेज दो, प्लस का 1, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन बन गई दूसरी। अब क्या हुआ, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल जाएगा जी, R मिल जाएगा, है ना। तो पहली इक्वेशन x + 3y = में 7 है, दूसरी हमने निकाल दी 3x - y = 1। कर दो इसको सॉल्व, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x + में 3y = 7, 3 3 = 9x - 3y = 3, तो ये आपका कैंसिल, 9 और 1 10x हो गया, ये 10 हो गया, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 1। तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई है, y निकाल लेते हैं भाई, 1 + में 3y
इक्वल टू 7, तो 3y इक्वल टू 6 हो गया, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अच्छा, एक और खास बात, ये जो 3,8 ऊपर इमेज बन रखी है, 3,8 कोई पॉइंट है, उसकी इमेज जो नीचे बनेगी वो क्या बनेगी, नेगेटिव में बनेगी। अंडरस्टूड है, ऊपर पॉजिटिव है ना, तो नीचे उसकी जो इमेज बननी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो दोनों देखना, दोनों x और y की वैल्यू माइनस में आएगी, अभी आपको पता चल जाएगा। तो r इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो r हमारे पास कितना है जी, निकाल लिया ना हमने r। r कहाँ गया, ये रहा दोस्तों, 1 और 2 है ना, 1 और 2। अब इक्वल टू x1 x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस y डिवाइड बाई 2। नाउ कंपेयर, 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2 रख देते हैं, और 2 इक्वल टू 8 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 रख देते हैं। चेक करो, x प्लस 3 इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई -1, 8 प्लस वाई इक्वल टू में 4, y की वैल्यू आ गई -4। तो देखो हमारा जो Q पॉइंट था इमेज, वो माइनस का दोनों पॉइंट आया जी समझ में। कंसेप्ट वही है सब कुछ, बस थोड़ा सा काम लेंदी हो गया। कॉपी कर लो एक बार। चलिए ये क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वली इंक्लाइन का मतलब ये होता है कि जब इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एंगल आएगा, इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एंगल आएगा, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस आएगा, तो वो सेम होगा दोनों। ठीक है जी। इक्वली इंक्लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कुछ थीटा यानी कुछ एंगल में ब्रेक करती है ना। तो एक काम करते हैं, इसके साथ पहले इसको ले लेते हैं और फिर इसके साथ इसको ले लेंगे, है ना। आप देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 और y इक्वल टू 3x प्लस 1। स्लोप इंटरसेप्ट दोनों की दोनों पहली से बनी हुई है ना। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख देते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 को लेट कर लेते हैं m, m2 को लेट कर लेते हैं 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दो, है ना। सेकेंडली भाई इसके साथ में इसको भी कर देते हैं, राइट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 और ये है 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, x बाई 2 प्लस में 3 बाई 2। तो यहाँ पे भी tan थीटा लगा देते हैं, m इसको लेट कर लेते हैं m1, m2 लेट कर लेते हैं 1 बाई 2, यानी 1 प्लस m इंटू में 1 बाई 2। ठीक है जी, कर दो इसको सॉल्व आगे। tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा दोस्तों 2m माइनस 1 अपॉन 2, इससे कैंसिल होने वाला है लेकिन एलसीएम लेने के बाद, है ना, 2 प्लस m। ये लो जी, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपका फर्स्ट हो गया था क्वेश्चन। नाउ वी कंपेयर, दोनों को बराबर रख देते हैं, है ना। m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस में 3m मॉड में इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। तो दोस्तों प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, कोई भी एक प्लस माइनस ले लो, जैसे ये हमने प्लस ले लिया, ठीक है जी। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे ऐसे आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 6 m स्क्वायर माइनस 3m। अच्छा ये क्या लिख दिया, m माइनस 3, m की मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस में 2m प्लस में m स्क्वायर और माइनस 3 2 6 माइनस में 3m। तो कितना बच गया दोस्तों, 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 m स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस का m बच गया और माइनस का 6। अच्छा देखना ये तो एक जैसा कट जाएगा, है ना। 6m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो माइनस का 6 है उसको उठा के भेज दो 1, तो 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5
तो आप देख सकते हो -1 आ गया, विच इज़ नॉट रियल, मतलब यहाँ से आपकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती आंसर। ठीक है, अभी एक मैंने किया है, दूसरा आपको करना होगा दोस्तों, है ना, इसको माइनस का कर देना ऐसे करके, m-3/1 प्लस में 3m इक्वल टू 2m-1/2 प्लस m। यहाँ से सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, कॉपी कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। ओके, डू वन थिंग, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों का इक्वी डिस्टेंट, मतलब इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है। ठीक है जी, पहले की इक्वेशन है 9x प्लस में 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरे की है 3x प्लस में 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा दोस्तों, आपको पता है पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब ये होता है कि x और y जो वेरिएबल होंगे वो सेम होते हैं तीनों में। अभी तो तीनों पैरेलल हो गए ना, तीनों में सेम होना चाहिए, लेकिन ये क्या रखा है, देखो यहाँ पे तो सेम नहीं। एक काम करते हैं, इसको पहले बना लेते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 2y और माइनस का 7, इसको दूसरी तरफ भेज दो, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 7/3 और 3x प्लस में 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। अब लिखो इसको यहाँ पर, है ना, 3x 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो दोस्तों क्या करना है, लेट, इसको वैसे ही लेट करना है। देखो 3x सेम आएगा, 2y सेम आएगा, k लेट कर लेते हैं तीसरा, क्योंकि तीसरा जो कांस्टेंट है वो अलग अलग आना है। ठीक है जी, एक l m n लेट कर लेते हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो आपको याद होगा हम एक को d1 लेट कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, c1 माइनस c2 रूट में a² प्लस b²। ठीक है जी, निकाल लेते हैं d1 क्या है दोस्तों, c1 c2 क्या है, दिस इज कॉल्ड c1 एंड c2। तो माइनस का 7/3 माइनस 1, सॉरी माइनस k, अब माइनस कैसे हो गया, माइनस था ना, माइनस हो गया, अपॉन रूट में 3² प्लस 2²। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ना, मॉड लगा हुआ है ना। अच्छा, नीचे 3 3 = 9 और 4 13 हो जाएगा, तो मॉड से बाहर अगर हम निकाल रहे हैं इसको, तो 7/3 प्लस k डिवाइड बाई रूट 13, एक निकाल दिया। ठीक है, चलो जी d2 भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, d2 मतलब इसके बीच में डिस्टेंस, तो सेम वाई c1 माइनस c2 दैट इज k माइनस 6 डिवाइड बाई रूट में तो सेम ही रहेगा, एक ही बार लिख दो, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वी डिस्टेंट, ये गिवन है दोस्तों, बराबर पता है हमें ना, दोनों को कंपेयर कर दो, 7/3 प्लस में k अपॉन रूट 13 इक्वल टू में k माइनस 6 अपॉन रूट 13। हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस दोनों यूज़ कर लो, कैंसिल, है ना। क्या आ गया, 7/3 प्लस में k इक्वल टू k माइनस 6, पहले पॉजिटिव रख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आप देख सकते हो हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे तो आ गया नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब माइनस रखते हैं, तो अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस का 7/3 माइनस k इक्वल टू k माइनस 6, तो माइनस का 7/3, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको दूसरी तरफ भेज दो ऐसे। ठीक, एलसीएम ले लो, -7 6 3 = 18 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका 2k, कितना बच गया 11/3 इक्वल टू 2k, 2 यहाँ से भेजेंगे इसके नीचे आ जाएगा, 11/6 हो जाएगा ये k। ठीक है जी, हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी ना, तो ये इक्वेशन क्या आ गई दोस्तों, 3x प्लस में 2y प्लस 11/6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से
चाहे यहाँ पे छोड़ दो वो भी ठीक है। अगर इसको ठीक करना है, इक्वेशन में से फ्रैक्शन हटाना है, तो एलसीएम ले लो। 6 3 ज़ा 18x, 6 2 ज़ा 12y प्लस 11 अपॉन में जो 6 आएगा वो 0 के साथ 0 हो जाएगा। कॉपी कर लो। देखो जी, दिस इज लास्ट फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है। हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन। वही प्रोडक्ट आ गया। देखो लेंथ एक पॉइंट और एक इक्वेशन से। एक काम करते हैं, एक लाइन है हमारे पास, दो लेंथ है इसकी, लाइन सेम है ना। x अपॉन ए कॉस थीटा, y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। एक लेंथ p लेट कर लेते हैं, एक q, और पासिंग पॉइंट आपको दिख ही रहा है ना। एक के पासिंग पॉइंट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और एक के पासिंग पॉइंट माइनस में है ना। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, मतलब p q का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो b स्क्वायर के बराबर आएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, काम कर लेते हैं। पहले तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म से हटा दो, एलसीएम ले लो इसकी, इससे मल्टीप्लाई, तो x b कॉस थीटा प्लस y a साइन थीटा अपॉन में ए बी इक्वल टू 1। तो x b कॉस थीटा प्लस y a साइन थीटा इक्वल टू में ए बी उठा के इधर ले आना। ये लो जी, इक्वेशन बन गई। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? b कॉस थीटा, b की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा, और c की वैल्यू क्या है जी? माइनस का ए बी, है ना। p निकालना है अगर, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, ये आ नहीं रहा दोस्तों, उधर लिख लेते हैं ना, कैमरे में आ नहीं रहा ये। तो p निकालते हैं पहले, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करनी है दोस्तों इसमें, और कुछ भी नहीं है। a b कॉस थीटा इंटू में x1 ये रहा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस b a साइन थीटा इंटू में 0, और प्लस में c माइनस ए बी है तो माइनस का ए बी लिख देते हैं। ठीक है जी, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सारा का सारा मॉड में। ठीक है जी, तो ये तो हो गया 0, तो फाइनल आ रहा है बी कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मॉड में। ठीक है जी, ऐसे हम क्यों निकाल लेते हैं। एक मिनट मार्कर थोड़ा चेंज कर लूँ मैं। क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों अब? क्यों, तो सेम वही ए बी सी तो सेम रहेगा, पॉइंट बस चेंज हो जाएंगे, है ना। तो दोस्तों ये सेम हो जाएगा, कर देते हैं। यहाँ माइनस था ना, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो फंक्शन है वो बस माइनस आ जाएगा ना, बी कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रूट के अंदर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, है ना। मॉड होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? बी कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और अपॉन रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, एक बार दोस्तों इसको कॉपी कर लो, मैं रफ कर देता हूँ, आगे करते हैं।
इसको दोस्तों आगे लिख लेंगे, ठीक है, ये आया नहीं है सही से, ठीक है, मैं इसको कॉपी यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ओके, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। हमारे पास P की वैल्यू, ये रही P की वैल्यू और ये Q है ना। चलो जी देखते हैं आगे। देखो जी, एक काम करते हैं, ये जो क्यूब है ना, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस लो, ये खत्म कर दो, यानी क्या बच गया, बी कॉस थीटा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। चलो पी और क्यू तो हमारे पास आ गए। नाउ एल एच एस, भाई क्या प्रूफ करना था, पी क्यू बी स्क्वायर के बराबर है, तो ये दोनों लिख देते इनटू में बी, पहले पी है ना, पी हमारे पास ये रहा, बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ये वाला फंक्शन है ना, बी कॉस थीटा रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। ध्यान से देखो, ऊपर a माइनस बी, इस पूरे ये पूरा सेम है कि नहीं, देखो है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसके ऊपर से रूट हो जाएगा कैंसिल है ना, और माइनस ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, और अपॉन में ये दोनों रूट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब देखो क्या करना है, अब एक काम करो, इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो कुछ फ़ायदा होगा, एक जैसा बनाना है ना हमें, ताकि कट जाए और बी स्क्वायर कॉमन आ जाए। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, ऊपर से बी स्क्वायर ले लो कॉमन, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और कॉमन ले लो पहले, चलो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर आ गया अपॉन ये ऐसी, अपॉन वाला ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी। चलिए इसको रफ कर रहा हूँ मैं अब। चलो जी आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, बी स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और माइनस ये ए स्क्वायर अपनी जगह। अब एक काम करते हैं, आप देख सकते हो ऊपर कॉस स्क्वायर चल रहा है, तो नीचे एक काम करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको चेंज कर दो, किस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, है ना। अब हो जाएगा, करो चेक, ऊपर वाला तो ऐसे ही चलने दो, नीचे ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख रहे हो कुछ, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, ऊपर से माइनस कॉमन लो, क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो अब, सब कुछ एक जैसा हो गया है ना। तो फाइनली वर्ड में क्या बच रहा है, बी स्क्वायर, दैट इज हैंस प्रूफ्ड। कॉपी कर लो अब।